Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे कि आप अपने सिस्टम के ऊपर लॉगिन स्क्रीन से यूज़र की लिस्ट को कैसे डिसेबल कर सकते हो और अगर आप किसी मैसेज को डिस्प्ले कराना चाहते हैं लॉगिन स्क्रीन के ऊपर तो वो कैसे मैसेज को डिस्प्ले करा सकते हैं RHEL 8 में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसे समझाने के लिए सबसे पहले मैंने अपने सिस्टम के अंदर 3 यूज़र्स को क्रिएट किया। यूज़र 1 उसका पासवर्ड सेट किया, यूज़र 2 उसका पासवर्ड सेट किया, यूज़र 3 को क्रिएट किया और उसके पासवर्ड को सेट किया। अगर आप अपने सिस्टम से ग्राफिकली यूज़र को लॉग आउट करना चाहते हैं तो आपको अपने टर्मिनल के ऊपर एक कमांड चलानी पड़ती है genome-session-quit। वैसे आप ग्राफिकली भी अपने सिस्टम से यूज़र को लॉग आउट कर सकते हो। ये आपका डिफ़ॉल्ट लॉगिन स्क्रीन है RHEL 8 का। जब आप अपने सिस्टम के अंदर मल्टीपल यूज़र्स को क्रिएट करते हो तो आपको लिस्ट ऐसे नज़र आती है। अब मैं इसी लिस्ट को हाइड करना चाहता हूं कि मुझे अपने लॉगिन स्क्रीन पर कोई भी यूज़र दिखाई ना दे। यूज़र को लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड ही डालना पड़े। अगर आप डिसेबल करना चाहते हैं यूज़र लिस्ट को अपनी लॉगिन स्क्रीन से तो सबसे पहले आपको इस लोकेशन पर जाना है। इस लोकेशन पर जाने के बाद आप एक फ़ाइल क्रिएट करोगे। मैंने यहाँ पे फाइल विम कमांड से क्रिएट करी और फाइल का नाम आपको देना है 00-login-screen। इसके अंदर आपको ये 2 लाइनों को टाइप करना है। टाइप करने के बाद आप इसे करेंगे सेव एंड क्विट। उसके बाद आपको अपने ग्राफिकल व्यू को अपडेट करने के लिए इस कमांड को रन करना है। उसके बाद आपको GDM को यानी कि अपने ग्राफिकल को रीस्टार्ट करना है। तो रीस्टार्ट के बाद आपको स्क्रीन इस तरीके का नजर आएगा। तो जब आप लॉगिन स्क्रीन पे वापस आओगे तो आपको इस तरीके का स्क्रीन नजर आएगा। तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा, तभी आप सिस्टम को यूज़ कर पाओगे। अगर आप अपनी यूज़र लिस्ट को वापस इनेबल करना चाहते हैं तो आपको फिर से उसी लोकेशन पर जाना है। जाने के बाद आप उस फाइल को डिलीट कर दोगे। डिलीट करने के बाद आपको फिर से अपने ग्राफिकल व्यू को अपडेट करना है। फिर से अपने GDM को आप रीस्टार्ट करोगे। तो जब आप अपने GDM को रीस्टार्ट करोगे तो स्क्रीन आपको ऐसे नज़र आएगा और जब आपका सिस्टम वापस आएगा तो आपको वहाँ पे सेम वैसे ही लिस्ट नज़र आएगी जो आपको पहले नज़र आ रही थी। चलिए इसको प्रैक्टिकल करते हैं सिस्टम के ऊपर। ये मेरी RHEL 8 की मशीन है। सबसे पहले हम टर्मिनल को ओपन करते हैं। तो मैं जाता हूँ एक्टिविटीज़ में, टर्मिनल। इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। सबसे पहले यूज़र क्रिएट करते हैं। यूज़र ऐड यूज़र 1 कॉलन पास WD यूज़र 1 एंटर। पासवर्ड भी सेट हो गया, यूज़र भी क्रिएट हो गया। यूज़र ऐड यूज़र 2 कॉलन पास WD यूज़र 2 का भी पासवर्ड सेट कर लिया। एक और यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। यूज़र ऐड यूज़र 3 कॉलन पास WD यूज़र 3 एंटर। इसका भी पासवर्ड सेट कर लेते हैं। Ctrl+L प्रेस किया। पहले डिफ़ॉल्ट स्क्रीन देखते हैं। इसको सबसे पहले मैं लॉग आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पे कमांड टाइप करता हूँ genome-session-quit एंटर। तो इसको हम कर देते हैं यहाँ से लॉग आउट। तो यहाँ पे आपको RHEL 8 का डिफ़ॉल्ट स्क्रीन नज़र आ रहा है। अब मैं इन यूज़र्स को हाइड कर देता हूँ यहाँ से लिस्ट में से। तो हम फिर से लॉगिन करते हैं अपने रूट यूज़र को। रूट यूज़र ने लॉगिन किया। फिर से ओपन करते हैं अपने टर्मिनल को, जूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इस लोकेशन पे जाना है। तो लोकेशन है /etc/dconf/db/local.d LL टाइप करता हूँ कमांड। तो यहाँ पे सिर्फ आपकी एक डायरेक्टरी पड़ी है लॉक्स नाम की। तो यहाँ पे आपको फाइल क्रिएट करनी है। फाइल का नाम आप यही देंगे विम 00 -login
स्क्रीन, एंटर। यहाँ पे आपको आई प्रेस करना है इंसर्ट मोड के लिए। यहाँ से आप ओपन ब्रैकेट लगाओगे तो आपको यहाँ पे टाइप करना है org/genome login screen, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। डिसेबल -user -list इज इक्वल टू ट्रू। इसके बाद आपको एस्केप प्रेस करना है, कॉलन लगाओगे, WQ, एंटर। कैट करके आपको चेक करा देता हूँ कि मैंने इस फाइल के अंदर क्या लिखा है। इसके बाद आपको टाइप करनी है कमांड dconf स्पेस अपडेट, एंटर। इसके बाद आप कमांड टाइप करेंगे सिस्टम ctl स्पेस रीस्टार्ट स्पेस gdm, एंटर। तो देखिए यहाँ पे आपकी लिस्ट जो है वो हाइड हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे यूजर नेम भी एंटर करना है और पासवर्ड भी। तो सिर्फ अब आपका वही यूजर सिस्टम पे लॉगिन कर पाएगा जिसको यूजर नेम और पासवर्ड का पता होगा। तो मैं लॉगिन करता हूँ अभी रूट से। अब उस लिस्ट को फिर से इनेबल करते हैं अपने। तो फिर से जाता हूँ एक्टिविटीज में, टर्मिनल को ओपन किया, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको। यहाँ पे आपको फिर से उसी लोकेशन पे जाना है, cd स्पेस /etc/dconf/db/local.d, एलर प्रेस करते हैं यहाँ पे। अब जो आपने फाइल क्रिएट की है 00 लॉगिन के नाम की, आपको इस फाइल को डिलीट कर देना है। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कमांड rm स्पेस -vf, v का मतलब है यहाँ पे वर्बोस और f का मतलब है फोर्सफुली, स्पेस फाइल का नाम, एंटर। तो ये आपको दिखा रहा है इसने फाइल को रिमूव कर दिया। आप ll कमांड से चेक कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे कमांड टाइप करनी है dconf स्पेस अपडेट, एंटर। फिर से आप कमांड टाइप करेंगे यहाँ पे सिस्टम ctl रीस्टार्ट gdm, एंटर। तो देखिए यहाँ पे आपकी फिर से यूजर की जो लिस्ट थी वो इनेबल हो गई है। फिर से इसको लॉगिन कर लेता हूं मैं रूट यूजर से, पासवर्ड एंटर किया। अगर आप अपने लॉगिन स्क्रीन के ऊपर किसी मैसेज को डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो वो हम कैसे करते हैं, वो चलिए वो देखते हैं। इसका फायदा ये होगा कि मान लीजिए कोई भी यूजर आपके सिस्टम के ऊपर लॉगिन करना चाहता है तो लॉगिन करने से पहले ही उसको एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। उस मैसेज के अंदर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं कि ये मशीन को कौन यूज करेगा, किसकी परमिशन लेनी है, जो भी आप यूजर को मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप इस लोकेशन पे जाओगे। इस लोकेशन पे जाने के बाद आपको फिर से एक फाइल क्रिएट करनी है। फाइल का नाम आप यही देंगे 01-banner-message। इसके अंदर आपको ये 3 लाइंस टाइप करनी है और यहाँ पे आप अपने मैसेज को टाइप कर सकते हैं, जो भी आप मैसेज को डिस्प्ले कराना चाहते हैं यूजर के लिए। उसके बाद आपको फिर से dconf को अपडेट करना है। फिर अब अपने GDM को रिस्टार्ट करोगे। उसके बाद ये आपका लॉगिन स्क्रीन आएगा। लॉगिन स्क्रीन के ऊपर जैसे यूजर अपना यूजर नेम एंटर करके पासवर्ड को एंटर करने से पहले ही यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा जो भी आपने उस फाइल के अंदर एंटर किया होगा। अगर आप उस मैसेज को रिमूव करना चाहते हैं तो आपको फिर से इसी लोकेशन पे जाना है और फिर से आप उसी फाइल को यहाँ से रिमूव कर दोगे। फिर से dconf को अपडेट करना होगा आपको और उसके बाद आपको अपने GDM को रिस्टार्ट करना है। तो उसके बाद जब आप अपने लॉगिन स्क्रीन के ऊपर आओगे तो आपको मैसेज नज़र नहीं आएगा जो आपको पहले नज़र आ रहा था। चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं सिस्टम के ऊपर। ये मेरी RHEL 8 की मशीन है। सबसे पहले जाते हैं एक्टिविटीज़ में, टर्मिनल, थोड़ा सा जूम करते हैं इसको। अब आप यहाँ पे टाइप करेंगे कमांड cd/etc/dconf/db/local.d, एंटर। यहाँ पे एल कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करनी है तो टाइप करेंगे कमांड vim 01-banner
हाइफन मैसेज, फाइल आपको इसी नाम से क्रिएट करनी है, एंटर, आई प्रेस करना है यहाँ पे, फिर से आप ओपन ब्रैकेट लगाओगे और इसके अंदर आप टाइप करोगे org/gnome हाइफन लॉगिन स्क्रीन, ब्रैकेट क्लोज करी, एंटर, बैनर मैसेज हाइफन इनेबल इज इक्वल टू ट्रू, एंटर, बैनर हाइफन मैसेज हाइफन टेक्स्ट इज इक्वल टू, सिंगल कोट लगाया। यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं जो भी आपको मैसेज टाइप करना, तो यहाँ पे टाइप करता हूँ वार्निंग, डू नॉट यूज दिस सर्वर मशीन विदाउट माई परमिशन, कोड क्लोज किया, एस्केप प्रेस किया, कॉलन, W फॉर राइट, Q फॉर क्विट, एंटर, फिर से आप टाइप करेंगे कमांड dconf स्पेस अपडेट, एंटर, फिर से आप टाइप करेंगे सिस्टम ctl स्पेस रीस्टार्ट स्पेस gdm, एंटर। यहाँ पे आपको लिस्ट नजर आ रही है, तो मैं यहाँ से यूजर से लॉगिन करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको देखिए मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। तो आप जो भी मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हैं बिफोर लॉगिन, तो आप उसे टाइप कर देंगे अपनी उसी फाइल के अंदर। चलिए अब देखते हैं इसको आप रिमूव कैसे कर सकते हैं। फिर से मैं लॉगिन करता हूँ रूट यूजर से, क्योंकि रूट यूजर ही आपके सिर्फ सिस्टम के ऊपर ग्लोबल चेंज कर सकता है। फिर से जाते हैं अपनी एक्टिविटीज में, टर्मिनल ओपन किया, जूम कर लेता हूँ उसको यहाँ पे आप फिर से टाइप करेंगे cd स्पेस /etc/db/local.d/एंटर, ll किया। तो यहाँ पे आपको इस फाइल को फिर से डिलीट कर देना है, तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे कमांड rm-vf स्पेस 01 हाइफन बैनर मैसेज, एंटर, ll कर देते हैं फिर से, तो फाइल आपकी डिलीट होगी। फिर से आप यहाँ पे टाइप करेंगे कमांड dconf स्पेस अपडेट, एंटर, सिस्टम ctl रीस्टार्ट gdm, एंटर। तो देखिए यहाँ पे आपको यूजर की लिस्ट नजर आ रही है। अब मैं फिर से लॉगिन करता हूँ अपने यूजर से, तो यहाँ पे पहले आपको मैसेज नजर आ रहा था, अब आपको यहाँ पे कोई मैसेज नजर नहीं आ रहा। तो इस तरीके से आप अपने मैसेज को डिस्प्ले करा सकते हैं या अपनी यूजर लिस्ट को डिसेबल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।